हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। फटाफट लाइव आ जाए क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन एक बार फिर से होने जा रहा है। फटाफट सभी लोग लाइव आए क्योंकि आज का जो सेशन है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है और इस इम्पोर्टेंट सेशन को आप लोग कतई नहीं छोड़ेंगे। जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइव आ जाए। जितने लोग भी आज के क्लास में जुड़ रहे हैं सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। सभी का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय अतुल सर को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। नमस्ते सत्यम, गुड इवनिंग कार्तिकेय। आप सभी को एक सूचना और देनी भी है कि इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है। हमारे जितने भी कंटेंट होते हैं, सेशन भी होते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, उन सभी लोग का जो नोटिफिकेशन होता है वो टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर करते हैं। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो बड़े इजीली तरीके से सारे कंटेंट के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकते हैं। अब आप हमें टीचमेंट भी फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से, और वहां आप हमें हेड्स भी प्रदान कर सकते हैं। तो जितने भी आज छात्र जुड़ रहे हैं, प्रणाम हिमांशु, जितने भी छात्र जुड़ रहे हैं सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। क्योंकि ये जो परिवार हमने स्टार्ट किया था तब यह एक छोटा सा परिवार था, लेकिन आज यह परिवार काफी बड़ा बन चुका है और इस सेशन को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे बच्चे हमारे जुड़ भी गए हैं। तो चलिए हम ज्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे, हर एक कंटेंट के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का एक लिंक होता है। धन्यवाद दिग्विजय। और उस टेलीग्राम लिंक से आप सीधे हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूएबल है। अपकमिंग एग्जाम हमारे सर पे लगे हुए हैं, चाहे वो बेसिक एग्जाम हो या फिर एडवांस एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए ग्रामर एक ही होती है और हम उस ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट को बारी बारी से क्लियर कर रहे हैं। जितने लोग भी सेशन शुरुआत से देख रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट हमारे अभी तक निकले हैं, वो सारे प्रैक्टिस सेट अगर आप दिमाग में रखते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को होने वाला है। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं और मैं आज का अब सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, वन शुड मेक हिज बेस्ट efforts if one wishes to achieve success in this organization.
आपको इस सेंटेंस में मैं 3 पार्ट कर दे रहा हूं। चौथा पार्ट आपका नो एरर का है। आपको ये बताना है कि किस पार्ट में एरर है। पहला पार्ट कह रहा है वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट। सभी को अपना, किसी को भी अपना एक अच्छा प्रयास करना चाहिए। इफ वन विशेस टू अचीव, यदि वह व्यक्ति ये चाहता है कि, इच्छा रखता है कि सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस समुदाय में उसे सफलता मिले, इस संगत में उसे सफलता मिले। ये सी पार्ट कह रहा है। नो एरर आपका डी पार्ट कह रहा है इफ यू हैव एरर इन एनी पार्ट यू कैन मेंशन। फटाफट बताएंगे किस पार्ट में एरर है। सबसे पहले शिया शुक्ला का आया बी पार्ट में। क्लास में चर्चा न करें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। हिमांशु साहू का उत्तर आ गया है ए पार्ट में। विभा का भी उत्तर आया ए पार्ट में। ध्रुव का उत्तर आया बी पार्ट में। दिग्विजय का ए पार्ट, कर्नल का भी आया उत्तर ए पार्ट में। फटाफट, और लोग अपना आंसर जरूर करेंगे। सही हो गलत हो वो बात की बात है। अनमोल ए पार्ट, अंशिका ने सी पार्ट किया। क्या बात है मानसू, यू आर आउटस्टैंडिंग, शानदार। जो उत्तर है वो सीधे सटीक जगह पे आपने लगाया है और एकदम विथ कॉन्सेप्ट आपने लगाया है। रियली यू आर आउटस्टैंडिंग। चलिए देखते हैं। तो यहां हमने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट के रूप में वन का यूज हो तो वन का जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है वंस। और यहां पोजेसिव एडजेक्टिव जो था वो क्या था, हिज। और हिज जो है वो ही का पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो एरर आपको यहां मिली। तो ये ए पार्ट में आपको एरर थी। ध्यान में रखेंगे कि जब सब्जेक्ट आपका वन होगा तो उसका एडजेक्टिव जो होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव, वो वंस बनता है। तो वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट। सभी को, मतलब किसी एक व्यक्ति की बात जो हो रही है, उसको अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए। इफ वन सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब भी आया है विशेष। टू अचीव आपका इंफिनिटिव, सक्सेस आपका नाउन, इन आया प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन की क्वालिटी होती है कि वह केवल और केवल नाउन के लिए आता है। ऑर्गेनाइजेशन और दिस आपका एडजेक्टिव। आपको एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ड प्लस TION, वर्ड प्लस SION, ये आपके नाउन होते हैं। वर्ड प्लस TION आ जाए या वर्ड प्लस SION आ जाए, वो नाउन होते हैं। आपको एरर के साथ में पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आप क्लियर करें। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्वेश्चन एट वंस। क्लियर करें जल्दी से, फटाफट। दिग्विजय, एक बार फिर से उसको आप क्लियर कर लीजिए। जब सब्जेक्ट आपका वन होता है, जैसे अगर ही अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसका पॉजिटिव केस जो बनेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा तो वो हिज बनेगा। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ वन है तो वन का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो वंस होता है। यहाँ जगह, यहाँ हिज की जगह पे वंस का यूज होना चाहिए था। ये इसका एरर है। उसके बाद इफ वन, वन आपका फिर से सब्जेक्ट हुआ। और ध्यान रखेंगे वन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो वर्ब आई है यह भी आपकी सिंगुलर है। टू अचीव आपका इंफिनिटिव हो गया, सक्सेस नाउन हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन की क्वालिटी होती है कि वह केवल नाउन के लिए आता है। ऑर्गेनाइजेशन आपका नाउन है और इस नाउन के पहले दिस का यूज हुआ है तो दिस आपका
एडजेक्टिव हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एक साथ में कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखेंगे दिमाग में, किसी भी वर्ड में TION या वर्ड में SION लगेगा तो वो नाउन बन के निकलेगा। क्लियर? अब फटाफट बताएं, क्लियर हो गया? ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज का फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों की एक डिमांड ये भी है कि सर कॉन्सेप्ट के साथ में वोकैब जरूर आप लेके चलें, क्योंकि वोकैब एक बेहतरीन पार्ट है आपका, और वोकैब को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वोकैब के बिना आप इंग्लिश सुधार नहीं सकते। और जितने भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी वोकैब का एक बेहतरीन रोल है। चलिए अब हम ये जानेंगे अगले क्वेश्चन में, अ बेसिक ग्रुप ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट। एक ऐसे समूह को बताना है जो नेचुरल ऑब्जेक्ट का समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला आपका ऑप्शन है जॉन, सेकंड आपका ऑप्शन है जैगन, थर्ड आपका ऑप्शन है किंगडम, और फोर्थ आपका ऑप्शन है जिंक्स। फटाफट आप आंसर करेंगे। अब बेसिक ग्रुप ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट, नेचुरल ऑब्जेक्ट अर्थात प्राकृतिक वस्तुओं के समूहों को हम क्या कहते हैं? शाबाश, खुशबू का आंसर आया, विभा का आंसर आया, और लोग आंसर करेंगे। अंशिका का आंसर आ गया, ध्रुव का भी आ गया। ओके, थैंक यू अनमोल, कोई बात नहीं। सिया, वरुण, अंकित, कार्तिकेय, शाबाश, सभी लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, शानदार। तो ध्यान रखेंगे किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट के जो समूह को हम क्या कहते हैं? किंगडम कहते हैं। वो क्या होता है? किंगडम होता है। और किंगडम को हम राष्ट्र के भी नाम से जानते हैं, और इसको हम रियल्म भी कहते हैं। लेकिन चूंकि ये जितने भी शब्द हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके उनको भी हम जान लेते हैं। जांट का मतलब होता है सैर करना, सैर करना, टहलना। जार्गन का मतलब क्या होता है? जार्गन का मतलब होता है तकिया कलाम। जैसे कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसके मुंह से बार बार रिपीट होते हैं। बिल्कुल विभाग। तो जो रिपीट वर्ड होते हैं उन्हें हम हिंदी में बोलते हैं तकिया कलाम, जिसका मतलब होता है जादू करना। हम इसको विच भी बोलते हैं। एक और शब्द आप जान लीजिएगा, हम सैर करने को ट्रिप के नाम से भी जानते हैं। ट्रिप जो होता है वो भी सैर करना होता है। तो ध्यान रखेंगे नेचुरल ऑब्जेक्ट का अगर ग्रुप है उसे हम किंगडम कहेंगे। किसी भी वर्ड में आपको कहीं प्रॉब्लम अगर हो तो आप तुरंत क्वेश्चन कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यू वर्ड that he spoke were true. The few words that he spoke were true. पहला पार्ट आपका है, दो पार्ट है, तीन पार्ट ये हुआ और ये नो एरर कह रहा है। किस पार्ट में एरर है? पहला पार्ट कह रहा है द फ्यू वर्ड, आपका ए पार्ट दैट ही स्पोक, बी पार्ट वर ट्रू, सी पार्ट नो एरर, डी पार्ट। फटाफट क्लियर करेंगे। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, आई एम वेटिंग। श्रेया, अंशिका, ध्रुव, हिमांशु, अजय, दिग्विजय, आकाश, कर्नल, शाबाश शाबाश। और लोग पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल किसी को कॉपी ना करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को करें। खुशबू, शाबाश। श्रेया, बिल्कुल। कार्तिकेय का उत्तर आया बी, दिग्विजय का उत्तर आया वाज। चलिए हम आपको अब कॉन्सेप्ट बताते हैं। हमने आपको एडजेक्टिव का एक पार्ट बताया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और इस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। का जुड़वा भाई होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब चूंकि ये एडजेक्टिव होते हैं तो निश्चित तौर पे एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। ये नाउन के पहले ही आएंगे। तो ध्यान में आपको रखना है, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन सेंस इसका निगेटिव, मतलब एकदम न के बराबर। थोड़ा, अ लिटिल का भी मतलब क्या होता है? थोड़ा, लेकिन यहां इसका सेंस निकलता है पॉजिटिव। जैसा कहते हैं देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, उसको भी अभी एग्जांपल से क्लियर करते हैं। द लिटिल का मतलब होता है बचा खुचा, बचा खुचा, लेकिन सब, जो कुछ भी है सब कुछ, बचा खुचे में सब कुछ। सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई होती है। यहां इसका अर्थ हो जाता है कुछ, लेकिन नेगेटिव सेंस होता है न के बराबर। ये अ फ्यू का भी मतलब आपका होता है कुछ, लेकिन इसको जो सेंस निकलता है वो पॉजिटिव होता है। और द फ्यू का भी मतलब होता है बचा खुचा, लेकिन सब, ये भी सेंस आपको पॉजिटिव देता है। यहां भी पॉजिटिव। अगर मैं एग्जांपल में एक सेंटेंस लिखूं, देयर इज लिटिल होप, लिटिल होप ऑफ सक्सेस, उसकी सफलता के न के बराबर आशा है। होप नाउन और उसके पहले लिटिल आया, उसकी सफलता के न के बराबर आशा है। और इधर यहां पे हमने लिख दिया कि देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। अब इसका अर्थ क्या होगा? उसके पास न के बराबर आशा नहीं है, अब उसको पॉजिटिव सेंस है, कुछ आशा है, अलिटी। अब यहां पर इसी सेम कंडीशन में फ्यू का भी यूज होता है।
सेम कंडीशन में लिटिल का भी यूज होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? तो आप ध्यान रखेंगे, लिटिल और लिटिल के बाद, इसके बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन आता है। इसके बाद हमारा क्या आएगा? अनकाउंटेबल। और इसके बाद काउंटेबल नाउन। पहला अंतर क्या होता है? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बाद कैसा नाउन आएगा? अनकाउंटेबल। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन। अंतर एक और दूसरा अंतर ध्यान रखेंगे, लिटिल अ लिटिल चूंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता। तो ध्यान रखेंगे, ये अनकाउंटेबल सेम उसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसका प्लूरल होता ही नहीं। काउंटेबल नाउन जो होगा ये आएगा आपका प्लूरल फॉर्म। जो भी आप काउंटेबल नाउन यहाँ पे रखेंगे वो प्लूरल रखेंगे। यहाँ आया द फ्यू, और द फ्यू किसके लिए आया है? वर्ड के लिए आया है। अब आप बताइए यहाँ वर्ड आपका सही है कि गलत है? बिल्कुल काजल, थैंक यू। तो यहां अब क्लियर हो गया कि आपका वर्ड नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो आंसर निकलेगा यहाँ पे आएगा वर्ड्स। केवल छोटी सी एरर थी, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है तो यह आपका छोटा सा एरर बिल्कुल आपके लिए हल्का दिखाई पड़ेगा। लेकिन यदि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत में लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, थोड़ा, दम न के बराबर, अ लिटिल, थोड़ा लेकिन पॉजिटिव। जैसे आप लोगों ने कहानी सुनी थी ना, देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, घड़े में थोड़ा पानी था, अ लिटिल वाटर, थोड़ा पॉजिटिव था, इसलिए कौवे ने उसने कंकर डाला था। देयर इज अ लिटिल वाटर, वाटर क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन, तो वहां अ लिटिल। अगर अब ध्यान रखेंगे, अगर मैं आपको कहूं क्वेश्चन कि गिलास में थोड़ा दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है, आप उस पर ट्रांसलेशन क्या करें? फटाफट बताएं। गिलास में थोड़ा दूध है, ट्रांसलेशन करके बताएं। आई एम वेटिंग। ग्लास में थोड़ा दूध है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? देयर इज लिटिल मिल्क इन ग्लास। अब लिटिल का केवल यूज हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ग्लास में न के बराबर दूध है, एकदम न के बराबर। और यदि हमने यहाँ पे अ लिटिल लिख दिया, तो ध्यान रखेंगे तुरंत क्या हो जाएगा? ये देयर इज अ लिटिल मिल्क इन ग्लास, मतलब ग्लास में थोड़ा दूध है। थोड़ा मतलब अब पॉजिटिव है, अभी एकदम न के बराबर जो था वो पॉजिटिविटी में चेंज हो गया है। तो लिटिल, अ लिटिल, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। हमको लगता है अब आपको क्लियर हो गया। बिल्कुल दिग्विजय, शाबाश हिमांशु। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी। आपको बताना है
पार्ट में एरर है, फटाफट बताएंगे। इंडियन फोर्स, भारतीय सेनाएं आर नोन फॉर, जानी जाती हैं, देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी के लिए, नो एरर। हिमांशु का उत्तर आया इज होगा। आकाश का भी उत्तर आ गया, शिवदीप, शाबाश, सिया, दिग्विजय, खुशबू, और लोग पार्टिसिपेट करें फटाफट। अंकित, वरुण बी पार्ट, अंजलि का भी बी पार्ट, अनमोल का बी पार्ट, बिल्कुल। अंशिका का उत्तर आया आई डोंट नो। सत्यम बी। चलिए, दो विशेष कॉन्सेप्ट आप जानेंगे। ध्यान रखेंगे, फोर्स का मतलब होता है बल और फोर्सेस का मतलब होता है सेनाएं। कितना माइनर सा ये आपका एरर था। फोर्स का मतलब क्या होता है? बल, और फोर्सेस का मतलब होता है सेनाएं। इंडियन इसका आपका हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, फोर्स आपका हो गया नाउन, आर नो। अब ध्यान रखेंगे, ये ऑक्सिलरी आपका आया और ऑक्सिलरी के बाद वी का 3 आया है, तो ऑक्सिलरी प्लस V3 इक्वल टू क्या होता है? ऑक्सिलरी प्लस V3 क्या होता है? बिल्कुल सत्य, शाबाश, पैसिव। किसी भी ऑक्सिलरी के साथ में अगर V का 3 लगा है तो ध्यान रखेंगे पैसिव होता है। हैज, हैव, हैड को छोड़कर हैज, हैव, हैड के साथ में V3 के साथ में अगर बिन शब्द आता है तब जाकर वो पैसिव माना जाता है। ठीक, तो यहां यह वाक्य आपका पैसिव है। एक कॉन्सेप्ट और जानेंगे, नो के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू भी आता है, फिक्स प्रीपोजिशन फॉर भी आता है। तो टू जब आता है तो फॉर पर्सन होता है, और फॉर तब आता है फॉर क्वालिटी होता है। अर्थात जब किसी गुणों के आधार पर कोई व्यक्ति जाना जाता है तो वहां पे नोन फॉर करते हैं, और जब हम नो के साथ में टू का यूज करते हैं तो हम किसी पर्सन के द्वारा जाना जाता है। तो यहां यह भी कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखेंगे, नोन टू और नोन फॉर। देयर, देयर क्या है? फोर्सेस के लिए आया है, ये इसका एडजेक्टिव हो गया। लॉयल्टी, ये आपका एडजेक्टिव है, तो ये आपका नाउन बन जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी। फोर्स नहीं होगा, फोर्सेस होगा, वफादारी। लॉयल्टी का मतलब वफादारी होता है। रिफ्रेश करें मोबाइल। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन आपका आया, द टेबल सेलेक्ट्स were broken by my angry brother. Tables leg were broken by no error. पहला कह रहा है कि टेबल्स लेग, मेज की जो टांगे हैं, वर ब्रोकन, तोड़ दी गई हैं, बाय माय एंग्री ब्रदर, मेरे क्रोधित भाई के द्वारा। ये आपका सी पार्ट हो गया, नो पार्ट आपका डी हो गया। क्लियर करें। ए पार्ट में बहुत लोग उत्तर दे रहे हैं, ए पार्ट में क्या है? बिल्कुल सत्यम नहीं होगा तो होगा क्या?
अगर नहीं होगा तो होगा क्या? बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट आपका सत्यम, यू आर आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। चलिए जानते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ध्यान रखेंगे, जब कोई लाइफलेस थिंग होती है, लाइफलेस थिंग अर्थात कोई लाइफलेस जब नाउन होता है, तो उसके लिए एक रूल होता है कि वो पहला उसका कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी लाइफलेस थिंग अपने से कोई काम नहीं कर सकती, अर्थात उसको कराया जाता है। तो जब भी लाइफलेस थिंग सब्जेक्ट आएगा तो आप ध्यान रखेंगे ऑक्सिलरी प्लस V3 आएगा और इसे हम लिखेंगे पैसिव, पहली चीज। दूसरा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी लाइफलेस थिंग में हम अपॉस्ट्रोफी यस का पॉजेसिव केस नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? उसका मुख्य कारण यही है कि वो लाइफलेस है। वो क्या है? लाइफलेस है। अगर लाइफलेस है तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी यस का यूज नहीं करेंगे। तो होता क्या है, उसके लिए द लेग ऑफ टेबल, उसका अपॉस्ट्रोफी बनाने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं किसी भी लाइफलेस। तो यहां जो इसका पार्ट में एरर था वो ए पार्ट में था। द टेबल्स लेग नहीं होगा, द लेग ऑफ टेबल होगा। द लेग ऑफ टेबल्स वर ब्रोकन बाय माय एंग्री ब्रदर। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आप अपने कॉपी पेन के साथ में, अगर जो नहीं बैठे हैं मैं फिर से बता दूं कि कॉपी पेन के साथ में बैठे और कॉन्सेप्ट को नोट करते रहे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक एक नंबर है। और जिस दिन आपके एग्जाम में आएंगे वो अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को अलाउ किया तो नंबर दे के जाएंगे, नहीं तो आपके नंबर लेके जाएंगे। और हम नहीं चाहते कि आपका नंबर कोई दूसरा आपका ले, आप स्वयं लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंटोनिम आपको बताना है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम। और एंटोनिम ऑफ बताना है वाइड स्प्रेड का। वाइड स्प्रेड ऑप्शन मैं दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपका जनरल, सेकंड ऑप्शन आपका है फेमस, थर्ड ऑप्शन आपका है ओवरऑल और फोर्थ ऑप्शन आपका है लिमिटेड। वाइड स्प्रेड का आपको एंटोनिम बताना है और उस एंटोनिम के अंतर्गत में जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो क्या मिल रहा है? जनरल मिल रहा है, फेमस मिल रहा है, ओवरऑल मिल रहा है और लिमिटेड मिल रहा है। हिमांशु का उत्तर आया है ओवरऑल, अंशिका का है डी, कार्तिकेय का सी, जिद्दी का डी, शिवदीप का भी डी आया, सिया का भी डी आया, कर्नल का भी डी आया। और लोग पार्टिसिपेट करें, अंकित का बी आया है, ध्रुव का भी आ गया। चलिए जानते हैं वाइड स्प्रेड का मतलब क्या हुआ। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है दूर दूर तक फैला हुआ। दूर दूर तक फैला हुआ। अब दूर दूर तक अगर कोई चीज फैली है उसका हमको विलोम अगर बताना है, एंटोनिम बताना है, तो इसका मतलब नजदीक में होना चाहिए। और नजदीक के लिए जो शब्द है वो है लिमिटेड। लिमिटेड को हम कहते हैं सीमित। लिमिटेड को हम क्या कहते हैं? सीमित।
अर्थात मॉडिफाइड। हो सकता है लिमिटेड की जगह मॉडिफाइड आपका शब्द भी आ जाए, तो आप ध्यान रखेंगे मॉडिफाइड का मतलब भी होता है सीमित। बेटा सॉरी नहीं, क्लास में सॉरी नहीं होता, जानते हैं। आज आप एक नई चीज सीखेंगे, तो नो सॉरी। केवल हम लोग लर्निंग बेस पे आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, लोकल स्थानीय होता है। लोकल का मतलब क्या होता है? स्थानीय। ओवरऑल को मतलब क्या होता है? ओवरऑल का मतलब होता है सभी, टोटल जिसको आप बोलते हैं। फेमस का आप जानते ही हैं, प्रसिद्ध, रिपीट। जनरल का अर्थ आपको मालूम ही है, सामान्य। जो जहां इसका उत्तर आया वो क्या आया? लिमिटेड। क्लियर हुआ? ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एंड राजू left for Delhi last summer by his bus. एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, नो एरर। पहला क्वेश्चन ये आपका, इस क्वेश्चन में पहला जो पार्ट है वो क्या है? आई एंड राजू लेफ्ट, मैं और राजू गया फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए, और लास्ट समर, पिछले गर्मी में, बाई हिज बस, अपने बस के द्वारा। हिमांशु का उत्तर आया है राजू एंड आई। चलिए और लोग पार्टिसिपेट करें। अंशिका का बी पार्ट में आया, अंकित का भी बी पार्ट में आया। थोड़ा सा मैं टेस्ट दे दूं, इस क्वेश्चन में दो एरर है। कितनी एरर है? दो, फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको दोनों बताना है। जितने लोग भी अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ऑप्शन बता रहे हैं, दो ऑप्शन पे आपको क्लिक अप करने हैं। किस किस पार्ट में एरर है? सिया ने कहा ए और डी। अगर ए में आपने दे दिया यहाँ करेक्शन और डी आप दे रहे हैं नो एरर, तो ये तो कंट्रास्ट हो गया। या तो डी दे लीजिए, डी अगर नो एरर में आपने कर दिया तो ये तो आपका पहले ही कट गया। सी में हिमांशु का उत्तर आ गया, अंशिका का आ गया, श्रेया का आ गया, शाबाश। जिद्दी का आ गया। नेटवर्क प्रॉब्लम है विभाग, यहाँ भी बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। इसी तरह मैंने क्लास कंप्लीट किया है। ए एंड बी, कर्नल का उत्तर आया है। चलिए आइए देखते हैं। तो आपको पहले सीधे मैं उत्तर बता देता हूं। आंसर जो होगा ए और सी में है। ए पार्ट में एरर है और सी पार्ट में एरर। बहुत बच्चों ने उत्तर भी किया है ए और सी को। जितने लोगों ने भी ए और सी को उत्तर किया है वो सभी आउटस्टैंडिंग है। उनका बेसिक कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। चलिए हम जानते हैं कि ए पार्ट और सी पार्ट में क्या एरर है।
तो यहाँ पहला आपका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है आई एंड राजू। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन में और राजू आपका थर्ड पर्सन में। जबकि आपको ये मालूम होना चाहिए इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। जब एक ही सेंटेंस में आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों एक ही सेंस में अगर आएंगे तो इनका जो क्रम होता है वो होता है 2 3 1। अर्थात पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो राजू थर्ड पर्सन पहले होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन बाद में होना चाहिए, इस रूल के अनुसार। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अगर ये यहाँ पे एक साथ अगर आ रहे हैं तो इनका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, वो आवर होगा। क्यों होगा, ध्यान रखेंगे अगर फर्स्ट पर्सन है सेंटेंस में उसका प्लूरल आवर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। और यदि फर्स्ट पर्सन नहीं है, केवल सेकंड और थर्ड ये दो पर्सन है, तब उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव योर बनेगा। तो यहां आपको एक एरर हिज नहीं होगा, यहाँ आवर होगा। और यहां आपका पहला पार्ट में राजू एंड आई होगा। तो राइट आंसर इसका होगा राजू एंड आई left for Delhi, last summer by our bus. Is that clear? बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग बहुत अच्छा किए हैं। क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर आप बताएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको नंबर दे के जाएंगे और सारे लोगों के नोट्स बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए और बीच बीच में उसका रिवीजन होना चाहिए। यदि ऐसा आप रिवीजन करते रहेंगे तो जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो और एडवांस की तरफ हम लेके चलेंगे। बीच बीच में एक दो क्लास इसीलिए मैं एडवांस लेवल की भी रखता हूं, जिससे कि एडवांस बेसिक तो हम प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। सबको गुड नाइट, धन्यवाद।